के ना जो होम असाइन आपको होमवर्क दिया गया था उसकी और नोटबुक, उनमें से कोई भी अभी तक जमा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो जिन लोगों ने जमा नहीं की है तो वो फटाफट जमा करा दें। ठीक है सर, कल आ सकते हैं जमा कराने? कल छुट्टी है, मंडे को स्कूल खुलेगा और मंडे को यहाँ पे अगर मैं नहीं होता हूँ तो जिस टर्न पे भी जैसा है तो मतलब और भी टीचर्स होंगे तो उनको बता के। ओके सर। हाँ, तो आप जो है देखिए, सबके पास स्क्रीन आ रही है? यस सर। हाँ, तो सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, ये हमारे टॉपिक का नाम है। और इसमें आपको जो हमने सोर्सेज पढ़ाने हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल जो हमारी एनर्जी है वो उसके सोर्सेज क्या है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे हम उसको जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, क्या उसके सोर्सेज हैं। तो सबसे पहले हमारा है डिस्कवरी उसकी कैसे हुई इलेक्ट्रिसिटी की, साइंटिस्ट डिस्ट्रीब्यूशन रहा, और हमारे जो पावर प्लांट्स हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, और उन पावर प्लांट्स के, पावर प्लांट मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, पावर होती है ना, पावर मतलब शक्ति हिंदी में कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर जो होती है वो कैसे हमारे प्लांट्स हैं, प्लांट्स मतलब पूरा एक सेटअप होता है तो उनको पावर प्लांट्स बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट्स। तो उसमें उनका वर्किंग प्रिंसिपल अलग अलग पावर प्लांट का अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं। जैसे थर्मल पावर, तो उसका जो पावर प्लांट है थर्मल पावर प्लांट वो अलग तरीके से कोल पे बेस्ड है आपका। और ये डैम जो है, रिवर जो होती है उसको हम स्टोर कर लेते हैं और डैम बना के, और फिर उसको जो हाइडल एनर्जी होती है तो उसके थ्रू हम उसको यूज करते हैं। उसकी जो पानी जो होता है उसको हम स्टोर करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, उसको हम फ्लो करा के उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसके थ्रू हम यूज करते हैं। इसके बाद जो है और पावर प्लांट की इमेजेस भी हम देखेंगे। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोडक्शन। इलेक्ट्रिसिटी इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मॉडर्न एंड सिविल लाइफ। ठीक है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, हम जो आज की डेट में जो कंफर्टेबल लाइफ और आधुनिक जीवन जो जी रहे हैं उसके लिए एक जरूरी पार्ट है। अब आप बिना इलेक्ट्रिसिटी के कंफर्टेबल लाइफ की मॉडर्न की कल्पना कर सकते हो? इमेजिन भी नहीं कर सकते आप। ठीक है, आप सोचो आपके घर में सबसे बेसिक नीड आज की डेट में क्या है? आपके यहाँ तो लाइट होनी चाहिए एटलीस्ट रात में, फिर डे टाइम में भी अगर आपको कहीं लाइट की है तो बिना लाइट के तो आप नहीं कर सकते। अब तो एलईडी बल्ब्स आ गए तो वो बहुत ज़्यादा कम एनर्जी में भी अच्छी लाइट प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद गर्मी लगती है तो फैन चलाते हैं, एसी चलाते हैं। ठीक है, एसीज हो गया, और भी बहुत सारी तरीके की इक्विपमेंट तो होते हैं। कंप्यूटर हो गया है ना, आपका वॉशिंग मशीन हो गया, इलेक्ट्रिक हीटिंग जो आपका एलिमेंट्स बेस्ड जो होता है वो है ना, आपका रेफ्रिजरेटर है। तो ये सब चीज़ें ऐसी जिसके जो हमारे चारों तरफ है ना, उसके बिना हम नहीं जी सकते। अब एक एसेंशियल पार्ट हो गया इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्लियर हुआ? पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स जो होते हैं, ठीक है, आप लोग देखते हो मेट्रो ट्रेन है। ठीक है, तो मेट्रो ट्रेन क्या इलेक्ट्रिसिटी के बिना चल सकती है? नहीं हो सकती। तो यही है कि इलेक्ट्रिसिटी एक हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई है। इसके बाद कौन कौन से हमारे पावर प्लांट्स होते हैं? इलेक्ट्रोमैकेनिकल जनरेटर्स होते हैं, और जो कि उसमें जो हम फ्यूल उसको देते हैं उस पे बेस्ड उसके नाम पड़ जाते हैं। बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है कि हमें अल्टरनेटर्स की जरूरत होती है या डायनेमो की, तो वही एक ऐसी डिवाइस है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। ठीक है, अब आप उस मैकेनिकल एनर्जी को कैसे बना रहे हो, वो जो है उसके यानी कि आपका ड्राइविंग जो हमारा इंजन है वो कैसा है उसके हिसाब से नाम दे दिया गया है। अगर आप थर्मल पावर यूज करो यानी कि कोल की पावर यूज करो तो आपका थर्मल पावर प्लांट। और अगर आप, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ जो है स्लाइड में, आपको पता लगेगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि
जानना जरूरी है कि कैसे जनरेट होती है। सबसे पहली बात तो ये आती है, तो उसका आप देखिए आप ठीक है। तो आप लोग ये देखिए यार, मेरी स्क्रीन पे ये इतनी सारी चीजें आ रही हैं, तो एक इमेज को खोल लेते हैं इसमें। सबको दिख गए? नो सर। ठीक है बेटा, देखो अभी आएगी, आ गया। सर नो, ये आ रहा है इंट्रोडक्शन एक्टिविटीज एंड एसेंशियल पार्ट। अभी नहीं आई, स्क्रीन चेंज नहीं हुई है। अब हुई बेटा क्या? नो सर। किसी के पास नहीं आई है? नो सर, ब्लैक ब्लैक आ रहा है। सर ये जाकर अभी बनाया था सर, ये आ रहा है इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी। एक मिनट बेटा, चेंज करता हूँ नेटवर्क है। हेलो। यस सर। हाँ देखो बेटा, कुछ हुआ चेंज? आ गई ना? ठीक है, आ गई। ठीक है। अब देखो ये अल्टरनेटर आपको दिख गया सबको? यस सर। हाँ, ये जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, दिस इज एन अल्टरनेटर, ठीक है। तो ये अल्टरनेटर आपने कुछ लोगों ने देखा होगा कार के अंदर लगा होता है, एक तो अल्टरनेटर है ना, या फिर जेनरेटर्स होते हैं, उसमें पीछे साइड में इस तरीके का आपको जो है एक डिवाइस मिलेगी, है ना। ये मोटर की तरह होता है, इलेक्ट्रिक मोटर देखा होगा ना, बिल्कुल वो सेम टू सेम होता है। बस मोटर का काम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी लेके और उसको रोटेटिंग एनर्जी में चेंज करना है। इसका काम क्या है कि इसको घुमा दोगे, अगर आप रोटेट कराओगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। कहने का मतलब एक मोटर को अगर आप जो है ऐसा मोटर जो कि जो है आप उसको घुमाओ तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसके दोनों टर्मिनल पे हमें मिले, वो अल्टरनेटर कहलाता है। थोड़ा सा अलग है मोटर और अल्टरनेटर में, ऐसा नहीं है मोटर को आप घुमा दोगे आपको लाइट मिल जाएगी, क्योंकि उसका सर्किट अलग है। लेकिन हाँ, डायनेमो की बात करोगे अगर आप, अगर डीसी एनर्जी पे जाओगे, तब जो आपके फिक्स्ड जो मैग्नेट होते हैं, फिक्स्ड मैग्नेट वाली जो आपकी वो होती है, तो उस केस में आपको मोटर को भी अगर आप रोटेट करोगे तो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगी। आपने डीसी मोटर देखे होंगे ना, डीसी मोटर आपके पास सबके होंगे, सबको देखना, अगर आपको इनको घुमाते हो ना बहुत तेज स्पीड से, तो एलईडी बल्ब लगाओगे जलेगा। ये एक्सपेरिमेंट आप करके देखना अपने घर पे, जिनके पास मोटर है ना छोटे वाले, उसको हल्का उसके साथ एलईडी लगा के देखना, छोटी वाली 1.5 रुपए की जो एलईडी आती है, और देखना वो जलेगा, उसमें बल्ब जलेगा, एलईडी बल्ब। ठीक है, तो इस मोटर का देखो इसके अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं, तो थोड़ा सा बता देते हैं। ये देखो आ गया, ठीक है ना। ये इसके अंदर देखो बाइंडिंग है, स्टेटर बोलते हैं इसे, इसके चारों तरफ भी बाइंडिंग है ना। ये सब चीजें अंदर का इसका पार्ट है। खैर अब अभी हमें इसमें नहीं जाना, मैंने बस केवल छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दिया जिससे कि आप समझ सको कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिसिटी भी दो तरीके की होती है, एक होती है डीसी और एक होती है एसी। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट और एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। आपके जो बैटरीज होती हैं उनसे डायरेक्ट करंट मिलता है, और जो हमारा ये आपके घर के अंदर बिजली आती है वो कौन सी होती है, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है, और वो क्या है, उसकी वेव फॉर्म पे है। जो डीसी करंट है वो एक पानी के पाइप में बहने वाले पानी की तरह है, यानी कि वो सीधे डायरेक्शन उसकी रहेगी। और जो आपका एसी करंट है वो अल्टरनेट होगा, यानी कि पहले प्लस फिर माइनस, प्लस माइनस, इस तरीके से वो स्विंग करता रहेगा, अल्टरनेटिवली उसके टर्मिनल्स चेंज होते रहेंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, यानी कि 1 सेकंड में 50 टाइम्स पॉजिटिव एंड 50 टाइम्स निगेटिव जाएगी वो। इतना आपको इन डेप्थ में नहीं, अभी मैं बस केवल एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो अब दोबारा से अपनी स्लाइड पे आते हैं, ठीक है।
हेलो। यस सर। हाँ, तो देखो बेटा, इसमें हम बताते हैं आपको इलेक्ट्रिसिटी का, ये हो गया ना। इसके बाद देखो आप नेक्स्ट स्लाइड, सोर्सेज। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कोई बताएगा इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस हुई? देखो, सबसे पहले 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम से साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने काइट एक्सपेरिमेंट किया, एक पतंग को उड़ाया, दैट स्पार्कल्ड द डिस्कवरी ऑफ, यानी कि एक पतंग ऐसी थी जी जो कि उसमें एक तार लगा हुआ था और बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे उड़ाया उसको, और जिस समय लाइट थंडर स्टॉर्म, यानी कि जो आपका बिजली कड़कती है ना आसमान में, तो उसके थ्रू उन्होंने करंट को जो है महसूस किया। एक कंडक्टिंग वायर लिया था, एक मेटल की ली थी, तो उसके थ्रू उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को सबसे पहले जाना कि हाँ, इलेक्ट्रिसिटी जो है, जो हमारा क्लाउड से ट्रांसफ़र किया उसको, और उसको उनको एक शॉक लगा, ठीक है। एक बहुत पतला सा वायर लिया, उसके बीच में उन्होंने की लगाई थी कि जब वो उसको की को ऑन करेंगे तभी उसमें करंट आएगा, अदरवाइज वो बचते नहीं। तो उन्होंने थोड़ा इंटेलिजेंटली इस चीज़ को मैनेज किया, और जो बादल में जो एनर्जी लाइट होती है उसको उन्होंने महसूस किया उस थ्रू। तो सबसे पहले इस दुनिया में ये पता लगा कि इलेक्ट्रिसिटी कुछ होता है। उसके बाद नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हुए और उसको देखा गया और इस दिशा में आगे प्रयास किया गया, ठीक है। यानी लाइटनिंग जो होती है वो भी एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। क्लाउड्स में जो लाइटनिंग है, थंडरस्टॉर्म के जब होता है तब, उस समय की बात है। अब आप देखेंगे अभी हमारे पास जो मेजर शेयर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोडक्शन का, वो कैसे होता है आपका, थर्मल पावर प्लांट से होता है। थर्मल पावर प्लांट के अंदर हम कोल को जलाते हैं, यानी कोयला जो होता है उसको जलाने के बाद जो स्टीम, एक वाटर को एक बड़े से बर्तन में लेके वेपर्स प्रोड्यूस की जाती हैं। उस वेपर्स के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और टेम्परेचर होता है, उस स्टीम का यूज करते हैं हम टरबाइन ब्लेड को घुमाने के लिए, और जो कि टरबाइन, जिसकी टरबाइन शेफ्ट किससे जुड़ी होती है, जो अभी आपको अल्टरनेटर दिखाया गया था, ठीक है। तो अल्टीमेटली कोल एनर्जी, जो कोल के अंदर कौन सी एनर्जी है, केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी को हमने चेंज किया इसमें, केमिकल एनर्जी को हमने पहले, उसको कोल को हमने यूज किया, पहले उसमें फायर पहले प्रोड्यूस किया, उससे हीट एनर्जी यानी कि हमारे पास आ गई। उस हीट एनर्जी से हमने जो बॉयलर था उसके अंदर वेपर, यानी कि वेपर स्टीम्स, वेपर्स के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो उसको मैकेनिकल, जो हमारे पास ये हमारा जो टरबाइन शेफ्ट है, टरबाइन ब्लेड, यानी कि सबसे पहले केमिकल एनर्जी हुई हीट एनर्जी में, हीट एनर्जी के बाद मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी के बाद जब जैसे अल्टरनेटर में जाएगा तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 3-4 इसमें कन्वर्जन हुए हैं एनर्जी का। एनर्जी ऐसा नहीं, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, राइट। तो एनर्जी एक वन फॉर्म से सेकंड फॉर्म में केवल कन्वर्ट हुई है, जनरेट नहीं हुई है। भाई कोल जो था उसके अंदर जो एनर्जी थी वो तो खत्म हो गई, किस में ट्रांसफर हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और वो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने अपने घर के अंदर या फैक्ट्रीज के अंदर यूज कर ली। तो ये तो रही आपकी थर्मल पावर प्लांट की बात। थर्मल पावर प्लांट का एक डायग्राम आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, सबके पास आ रहा होगा, सबके पास आ रहा है अब? यस सर। हाँ, तो कोई बताएगा किसने देखा है थर्मल पावर प्लांट कहीं, कहाँ पे बताओ? यस सर, हमने देखा है कहाँ है? जब हम गांव जा रहे थे। गाँव में है? कौन से गाँव में रहते हो? सर नो, जब हम गांव जा रहे थे तो रोड पे उस साइड अच्छा था। अच्छा अच्छा, ठीक है। देखो ये आपका दादरी है ना, दादरी नाम आपने सुना होगा पास में ही, ठीक है। तो दादरी के अंदर एक एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन नाम से एक गवर्नमेंट का सेटअप है, जो कि एक थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है। तो दादरी के अंदर जो है, आपने ऐसे जाएंगे तो इस तरीके का आपको एक बहुत बड़ी यूनिट मिलेगी जो गवर्नमेंट उसे मैनेज करती है, ठीक है। तो उसमें क्या है, देखो ये जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, मेरा पॉइंटर इसका माउस का, ये दो देखो, ये जहाँ मेरा पॉइंटर है ना, दिस इज एन अल्टरनेटर विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी, इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। और दिस इज टरबाइन ब्लेड्स
and shaft, and which is coupled to the alternator. ठीक है, अल्टरनेटर का जो आर्मेचर है उससे ये कपल्ड है। देखो ये अल्टरनेटर है, ये हमारा टरबाइन, और ये जो पाइप्स आ रहा है ना, ये पीछे साइड का जो पूरा ब्लॉक है, ये इसके अंदर जो है कोयला नीचे जला रहे हैं ये, और यहाँ पे बहुत बड़ा सा बॉयलर है, और उसकी जो बॉयलर से जो स्टीम एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, स्टीम ये देखो पाइप्स के थ्रू आ रही है, और इस टरबाइन के ऊपर ये फोर्सली इसके ऊपर इसको डाला जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा सेटअप है। अब देखो ये आप कह रहे हैं सर इतने बड़े बड़े ये क्या है, ये हीट एक्सचेंजर्स हैं। इलेक्ट्रिसिटी बनती है। हाँ, थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी बनती है, कोल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। अब देखो आप कहेंगे कि ये इतना बड़ा बड़ा धुआं निकल रहा है, धुआं नहीं है बेटा, इसमें धुआं वाले तो ये है, ये जो आ रहा है, ठीक है, ये छोटे छोटे जो है ये इससे धुआं निकल रहा है, ये जो है हीट एक्सचेंजर्स हैं, ये बहुत बड़े बड़े लगे होते हैं ना, ये गोल गोल, ये हीट एक्सचेंजर्स होते हैं, और इसके देखो अंदर धुआं नहीं है, वेपर्स है, वाटर वेपर्स निकलती हैं इससे, 4 हैं बड़े बड़े दिख रहे हैं आपको। ठीक है, जनरली इतने ही होते हैं, 4 to 6 इतना ही रखते हैं। अब देखो इसमें क्या होगा, इसके अंदर जो जितनी भी इसके अंदर हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, वेपर स्टीम्स को दोबारा से यूज किया जाएगा, वाटर इसमें एक्स्ट्रा नहीं डालते, जनरली उसी वेपर्स को हम क्या करते हैं, कंडेंस कर देते हैं। कंडेंस मतलब जो वेपर्स है उसको ठंडा करके पानी में चेंज करना, फिर दोबारा से उसको रीयूज करना। तो ये काम किया जाता है हीट एक्सचेंजर्स के अंदर। हीट एक्सचेंजर्स में वाटर वेपर्स को अगेन कंडेंस करके हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, वाटर के अंदर, और उसको रिसर्कुलेट किया जाता है पूरे सिस्टम के अंदर। ठीक है, आज आपको ये काम करना है कि थर्मल पावर प्लांट तक जितना मैंने अभी आपको बताया, ये मैं पीडीएफ अपलोड कर दे रहा हूँ, ये पूरा समझना है और इस पे रिसर्च करना है पूरा। ठीक है, पूरा उसे समझो, पूरा सेटअप जो मैंने आज आपको बताया, इस क्लास को भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आपके ये जो MS टीम का जो, ठीक है, इस स्लाइड में आपको और कुछ करना रिसर्च। हाँ बता रहा हूँ, करेंगे वो। रिसर्च की मतलब ये है कि रिसर्च नहीं करनी तुम्हें। देखो इसमें का मतलब है जो मैंने जितना आपको पढ़ाया है उसको एक बार और देखना है, क्लास को रिवाइज करना है। ठीक है, बहुत सारी चीजें होने से एक साथ फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी तो देखो इस स्लाइड में और भी चीजें हैं, थर्मल पावर प्लांट की, हाइड्रो पावर प्लांट है, फिर इसके बाद जो है आपका और भी है सोलर पावर प्लांट, विंड पावर टरबाइन, सारा एक दिन में पढ़ा दूंगा, कंफ्यूज हो जाओगे, सब तो कुछ नहीं कर पाओगे। पहले एक को पढ़ो, इस पे बेस्ड एक टेस्ट मिलेगा आपको बाद में, अभी नहीं, अभी इससे पहले तो एक टेस्ट पेंडिंग है पहले वाला। ठीक है, एक टेस्ट और होगा, और इन टेस्ट के सबके नंबर जुड़ेंगे जितने मैं ले रहा हूँ, बहुत टेस्ट हो रहे हैं तुम्हें पता ही होगा सबको। तो इसलिए टेस्ट की तैयारी करो, और जो मैंने आपको पढ़ाया ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट वाला, उसका टेस्ट कमिंग जो अपकमिंग क्लास होगी आपकी आज के दिन नेक्स्ट वीक में, उसमें आपको ये टेस्ट मिलेगा, सबको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, जो नहीं करेगा उसको 0 नंबर भेज जाएंगे, और उसके बाद आपका आएगा थर्मल पावर प्लांट वाला। सर उसी का हाँ, अरे ओपन सर्किट क्लोज सर्किट पढ़ाया था मैं, उसकी बात कर रहा हूँ, पहली क्लास हो चुकी है, दोबारा जिनने नहीं करी होगी वो MS टीम के उसमें असाइनमेंट सेक्शन में जाके देख लो। ठीक है, अभी इसके बाद थर्मल हाइड्रो पावर और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो सब बाद में पढ़ाई जाएंगी, पहले थर्मल पावर प्लांट पे पूरा पढ़ो, उसे रिवाइज करो। ये 2-4 पेज जो भी हैं, कितने 6 पेज हैं, 6 पेज की स्लाइड है ये। ठीक है, 20 पेज की है, लेकिन 6 पेज तक आपको पढ़ना है इसमें जो मैंने बनाई है। ठीक है, जब हम मेहनत कर रहे हैं तो आप भी इसको पूरे ध्यान से पढ़ो, आगे बहुत काम देगा। ठीक है बच्चों, तो मैं असाइनमेंट सेक्शन में जाता हूँ, और कोई भी क्लास ऐसा नहीं होगा जो क्लास नहीं करेगा बच्चा, में सब अटेंडेंस नहीं लगेंगे आप लोग की, नहीं तो ठीक है, अपने प्रेजेंट सब लोग अपने रहो क्लास में हमेशा। ठीक है बच्चों, फिर आप लोग लीव कर सकते हैं अभी, लेकिन इसे रिवाइज करना, मैं नेक्स्ट क्लास में इसी पे बेस्ड टेस्ट लूंगा। ठीक है, हाँ सर, इसी क्लास में सबको नंबर आते हैं। थैंक यू सर। हाँ बेटा, बोलो क्या पूछ रहे हो।